Hello and welcome children to your new computer class. Today we will start with a new lesson, chapter number 5, using Notepad. We have used Notepad in grade 2, right? You had done practical exam also. But in this lesson, we will learn a little more detail about it, like how to open a Notepad properly and how to save a file in a Notepad, then how to close a Notepad, okay? Now let's begin with a lesson. Let's read the lesson together. Notepad is a program. It is used to create a simple document in which we can type text. So Notepad is what? It is a program. It is hardware or software? Yes, it is a software. Why? Because we cannot touch Notepad physically with our hand. It is a software program. So what is the use of Notepad? Notepad क्यों यूज़ करते हैं? It is used to create a simple document. अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है टाइपिंग के लिए, तो सिंपल डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है, सो वी विल मेक यूज़ ऑफ नोटपैड. इफ़ वी सेव द टेक्स्ट बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, इट गोज़ इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. अगर हमने जो भी हमने टाइपिंग किया और हमने उसे अगर सेव कर दिया, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगी. एंड नेक्स्ट टाइम वी कैन कंटिन्यू राइटिंग आफ्टर दैट. हमें वापस शुरू से लिखने की ज़रूरत नहीं है. We can just continue from that. And one of the most and biggest advantage of Notepad is that you can make changes to what you had written before. See, so the document with the data can be opened. जो आपने पहले टाइप किया था, उसको ओपन कर सकते हैं and used whenever we want. हमेशा के लिए हमारे पास रहता है जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते. So whenever we need, we can open that data and use it, and we can also make changes in the text. जो रिटन टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं रहता है. अगर आपने एक पेज लिख दिया, ठीक है, अगर उसमें आपने एक लाइन मिस कर दी, सो व्हाट विल हैपन? अगर आपने पेन से लिखा है तो आप वापस नहीं लिख सकते, राइट? और यू हैव टू यूज़ वाइटनर और यू हैव टू पुट लाइक दिस एरो मार्क एंड राइट ओवर हियर ऑन टॉप. बट सिंपली इन नोटपैड व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे टेक्स्ट कर्सर को लेकर जाएंगे, हमारी टाइपिंग शुरू कर देंगे, ये साइड का टेक्स्ट अपने आप आगे आगे मूव होता जाएगा एंड वी कैन ईजिली मेक चेंजेस इन द फाइल. So this is the biggest advantage of using a notepad. Now let's see how we should open a notepad. Opening a notepad. We have already learned how to open notepad, right? हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था नोटपैड कैसे ओपन करते हैं. एंड देर आर टू मेथड्स. वन इज़ द लॉन्ग कट एंड सेकेंड इज़ द शॉर्टकट. हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था. इन दिस लेसन वी विल सी द लॉन्ग कट मेथड ऑल्सो. सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट वी विल गो टू स्टार्ट, then we will go to programs, then we will go to accessories, and then we will select notepad from the list. This is the 4-step process. See, click on the start button on the desktop, move the mouse pointer to programs, a list will appear, move the pointer to accessories, in the list another list will appear, this list will appear, move the pointer to notepad and left click. notepad ढूंढना है कहाँ ये लिस्ट में और उस पर लेफ्ट क्लिक करना है, तो ऐसा नोटपैड का विंडो आ जाएगा आपके सामने. द नोटपैड विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. दिस इज़ द लॉन्ग कट मेथड. शॉर्ट ही है, लेकिन लॉन्ग कट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरा मेथड इससे ज़्यादा इजी है. दूसरे मेथड में क्या करना है, हमको यहाँ पर विंडोज़ डेस्कटॉप की स्क्रीन पे माउस से राइट क्लिक करना है, तो ऐसा विंडो आता है. उस पर लिखा हुआ दिखाई देंगे आपको न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अगर इसको हमने क्लिक कर दिया तो क्या होगा? ऐसी फाइल ओपन हो जाती है. वी गेट अ न्यू फाइल ओवर देयर. So now let's move on to the next page. So now let's see what are the components of notepad window. notepad window जो हमें ये ओपन दिख रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज़ द टाइटल बार. टाइटल बार में क्या होता है? द टॉप मोस्ट बार इज़ द टाइटल बार. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपकी कौन सी फाइल है, फाइल का नाम क्या है, वो हमें कहाँ दिखाई देगा? इस टाइटल बार के ऊपर. व्हेन वी ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, द नेम डिस्प्लेड इज़ अनटाइटल. अगर हमने कोई नाम नहीं दिया है और हमने अभी नई फाइल खोली है, तो हमें क्या नाम दिखाई देगा? हमें अनटाइटल्ड दिखाई देगा वहाँ पर, ठीक है. वी विल गेट टू सी अनटाइटल्ड. और अगर हमने इसका नाम चेंज करना है, सी अगर हमें इसका नाम नोबल दे दिया, तो हमें अनटाइटल की जगह पे क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पर नोबल दिखाई देगा. या अगर आपने आपका नाम दिया है, अहमद दिया है, तो अहमद दिखाई देगा. ओके, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंट्रोल बटन. कंट्रोल बटन ये राइट साइड में जो 3 बटन इसे कहते हैं. क्रॉस इज़ फॉर क्लोजिंग, दिस इज़ फॉर मिनिमाइजिंग. अगर हमने इसको क्लिक कर दिया तो स्टार्ट बार जो रहता है उसके बाजू में ये नीचे मिनिमाइज हो जाएगा. अगर वापस क्लिक किया तो ऐसे ऊपर आ जाएगा. दिस इज़ द मैक्सिमाइज बटन. इफ़ वी क्लिक दिस बटन व्हाट विल हैपन? जितनी हमारे मॉनिटर की स्क्रीन है उतना बड़ा ये विंडो हो जाएगा, ठीक है.
एंड इट विल चेंज इन टू दिस साइन देन रिस्टोर। अगर हमने इसको वापस क्लिक किया तो उसके नॉर्मल साइज में आ जाएगा। वी विल डू दिस प्रैक्टिकली, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज व्हाट? मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या रहता है? दिस सेकेंड लाइन इज कॉल्ड व्हाट? मेन्यू बार। व्हाट मेन्यू इज देयर? मेन्यू क्या रहता है? जब हम किसी होटल में जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस, द वेटर ओवर देयर ही कम्स एंड गिव्स अस अ कार्ड। हमें वो एक कार्ड ला कर देता है। वो कार्ड पर क्या रहता है? उस होटल में क्या क्या मिलता है खाने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें और उनका प्राइस उस कार्ड पर लिखा रहता है। दैट कार्ड इज कॉल्ड व्हाट? मेनू कार्ड। लेकिन उस कार्ड पे अगर कोई चीज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू हैव आइसक्रीम, लेकिन उस कार्ड पर आइसक्रीम नहीं है, तो क्या आप आइसक्रीम खा सकते हो? नो, बिकॉज दैट होटल दे डू नॉट सर्व आइसक्रीम। सो सिमिलरली जो चीज़ें इस मेनू में है हम वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें मेनू में नहीं है हम वो चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन नोटपैड यू कैन नॉट इंसर्ट इमेज, कोई फ़ोटो आप इधर नहीं डाल सकते, बिकॉज दैट फैसिलिटी इज़ नॉट देयर इन द मेन्यू बार। सो जो फैसिलिटीज़ इस मेन्यू के अंदर है हम उतना ही यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, लेट्स रीड इट टुगेदर। नाउ आगे जाके देखते हैं क्या बता रहे हैं हमें ये। सी द बार बिलो द टाइटल बार इज द मेनू बार। द मेनू बार डिस्प्लेस नेम्स ऑफ 5 मेन्यूज। 5 मेन्यू उसके ऊपर। नंबर 1 इज़ फाइल, नंबर 2 इज़ एडिट, नंबर 3 इज़ फॉर्मेट, नंबर 4 इज़ व्यू, नंबर 5 इज़ हेल्प। ये 5 क्या हैं? 5 मेन्यूज आर देयर, और हर एक के अंदर और सब मेन्यू होता है। अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है। देखो इन्होंने फाइल पे क्लिक किया तो क्या आया? फाइल में क्या है? न्यू है, ओपन है, सेव एज है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, एग्जिट है। सो दिस इज कॉल्ड सब मेन्यू और ड्रॉप डाउन लिस्ट। हर मेन्यू में एक सब मेन्यू होता है। ओके, व्हेन वी डू दिस प्रैक्टिकली यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट इज द वर्क एरिया। मतलब हम कहाँ पर टाइपिंग करते हैं। ये जो आपको वाइट एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज द वर्क एरिया वेयर वी टाइप। See, this is the white blank portion where we type. Do you remember what the blinking line in the top left corner is called? जब हम नोटपैड ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन ब्लिंक होते रहती है, दैट इज द टेक्स्ट कर्सर. येस, दिस इज द कर्सर. इट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर. और हमेशा कहाँ से शुरू होगा वो? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होगा. इट इज़ नॉट लाइक यू विल राइट 2 लाइन्स हियर, 2 लाइन्स हियर, 2 लाइन्स हियर, 2 लाइन्स. कहाँ पर भी नहीं लिख सकते हम, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ही वो टाइपिंग शुरू करता है. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, अगर हमारा टाइप करके हो गया, ओके, हमें जो भी टाइप करना था अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली, माई स्कूल, माई फ्रेंड, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू टाइप, एंड यू हैव फिनिश्ड विद द टाइपिंग एंड नाउ यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट. अभी हमें हमारी फाइल सेव करके रखनी है, तो क्या करेंगे हम? सी, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ वेरी सिंपल. व्हेन वी हैव फिनिश्ड टाइपिंग वी कैन सेव द डॉक्यूमेंट. टू सेव अ डॉक्यूमेंट क्या करना है? पहले फाइल पर जाना है एंड देन सेव एज पर जाना है. ठीक है, फाइल एंड देन वी गो टू सेव एज. When we click the file menu, a list of option appears. बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से हम सेव एज करेक्ट करेंगे. ठीक, वी चूज सेव एज फ्रॉम द लिस्ट, अनदर विंडो अपीयर. सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगा. तो ये हमें दो चीज़ पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है हमको? आपको फाइल का नाम क्या देना है, यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, और आपको फाइल का लोकेशन क्या रखना है, कहाँ पर फाइल सेव करनी है. सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, पेन ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर में, कहाँ आपको ये फाइल चाहिए. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज़ द लोकेशन, सेकेंड इज़ द नेम. उसको नाम दे दिया हमने, सेव कर दिया, लोकेशन सेलेक्ट कर दिया, एवरीथिंग इज डन. वी देन क्लिक ऑन द सेव बटन. सेव बटन पे क्लिक किया, फाइल हमारी अच्छी तरीके से कंप्यूटर के मेमोरी में सेव हो गई. सी, आवर डॉक्यूमेंट इज नाउ सेव्ड. नोट दैट, एक चीज़ का ध्यान रखना है. हम देखेंगे कि हमने हमारे फाइल को नाम तो नोबल दिया था, लेकिन ये आगे .txt क्यों आ रहा है? सी, नोटपैड एड्स एन एक्सटेंशन टू द नेम ऑन इट्स ओन. द एक्सटेंशन इज .txt. txt क्यों डाल रहा है? ये कंप्यूटर को समझने के लिए है. क्या ये फाइल किस टाइप की है? ये टेक्स्ट फाइल है, क्या ये ऑडियो फाइल है, क्या ये वीडियो फाइल है, क्या ये इमेज है, क्या किस टाइप की फाइल है? सो कंप्यूटर कैसे समझता है? इन एक्सटेंशन के थ्रू. कंप्यूटर एक्सटेंशन देखता है, बोलता अच्छा ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें टाइप किया हुआ डेटा है. अच्छा ये MP3 फाइल है, इसमें कोई सॉन्ग है, कोई म्यूज़िक है, कोई ऑडियो फाइल है. अच्छा ये AVI है, डैट इज़ इट इज़ अ वीडियो फाइल. सो थ्रू एक्सटेंशंस कंप्यूटर अंडरस्टैंड वेदर which computer decides which type of file it is. Okay, the name we have typed now appears on the title bar. देखो अनटाइटल के जगह पे क्या नाम आ गया? बुक्स. इन्होंने बुक्स नाम दिया, और अगर हम नोबल देते हैं तो बुक्स की जगह पे क्या दिखाई देगा हमें? नोबल दिखाई देगा. नाउ नेक्स्ट इज सेविंग ऑन अ फ्लॉपी.
सी दिस इज़ अ फ्लॉपी। पहले ज़माने में फ्लॉपी यूज़ करते थे। वाई वॉज फ्लॉपी यूज़? अगर हमें एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करना है, ठीक है, एक कंप्यूटर में हमने कुछ चीज़ें टाइप कर ली और अगर हम अभी दूसरे कंप्यूटर पे बैठने वाले तो क्या हम वापस फिर से पूरा टाइपिंग करेंगे? नो। सिंपल एंड ईजी मेथड इज़, जो पहले कंप्यूटर में हमने टाइप किया था वही फाइल को हम पहले फ्लॉपी में कॉपी करते थे और वही फ्लॉपी को नए कंप्यूटर में इंसर्ट करके वो फाइल को वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंड नाउ वी मेक यूज़ ऑफ पेन ड्राइव्स। सो क्या करना है हमें? अगर फ्लॉपी में सेव करना है, सेम मेथड इज़ देयर। आपने टाइप कर लिया, फाइल में गए, सेव एज में गए, यहाँ से लोकेशन के लिए आपको फ्लॉपी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेम मेथड इज़ ओवर, यू कैन रीड दिस आफ्टरवर्ड्स। क्या करना है? सेव फाइल में जाना है, इसमें से सेव एज को क्लिक करना है तो ये विंडो आ जाएगा, सेव एज का विंडो। यहाँ पे फाइल को नाम दो और फ्लॉपी सेलेक्ट करो और सेव दबा दो। सो व्हाट विल हैपन? आपके फ्लॉपी में ये जाके सेव हो जाएगा। ओके, सी द डॉक्यूमेंट गेट्स सेव्ड ऑन द फ्लॉपी डिस्क। द फ्लॉपी कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द ड्राइव एंड कैरिड अवे। फ्लॉपी निकाल सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आज के ज़माने में फ्लॉपी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? वी मेक यूज़ ऑफ पेन ड्राइव। सेम प्लग एंड प्ले, पेन ड्राइव को प्लग करना है और यूज़ करना है। नाउ लेट्स सी, हमने कोई फाइल पहले से बना कर रखी थी, अभी उसको ओपन कैसे करना है, ठीक है। आपने बुक्स की फाइल बनाई, अबाउट माई सेल्फ बनाया, अबाउट माई स्कूल बनाया, अभी आपको इसको ओपन करके देखना है। सो कैसे ओपन करेंगे? ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, फाइल में जाना है। वेरी सिंपल। अगर आप कंप्यूटर को आसानी से यूज़ करोगे, ध्यान देकर पहले बार सीख जाओगे, देन यू कैन वेरी इजीली मास्टर द कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका फ्रेंड बन जाएगा। क्या करना है? फाइल में जाना है एंड क्लिक ऑन न्यू। अगर नई फाइल चाहिए, अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, नया टाइपिंग करना है तो न्यू पे क्लिक करना है। और अगर पहले से कोई फाइल थी उसमें हमने 10 लाइन्स टाइप कर दिए थे, आज हमें उसमें और 5 लाइन्स ऐड करने हैं। तो कैसे 5 लाइन्स ऐड करेंगे? पहले हम वो फाइल ओपन करेंगे, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन। फिर उसके बाद में एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से हमारी फाइल हमको सेलेक्ट करना है। समझो हमारी फाइल थी noble.txt। नोबल को सेलेक्ट करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएंगी और जो पहले लिखा है वो भी रहेगा और नीचे आप नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जब सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज डन, देन यू कैन अगेन सेव योर फाइल। नेक्स्ट टाइम पे वापस सेव एज नहीं करना है। सेव एज कब करना है? व्हेन वी वांट टू गिव अ न्यू फाइल नेम। अगर एक बार फाइल नेम दे दिया, देन वी ओनली क्लिक ऑन सेव। यहाँ पर जो सेव है बस उसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो हमने यह बुक्स हमारी फाइल थी, इसको क्लिक किया और ओपन किया तो ये फाइल ओपन हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्लोज द नोटपैड। 2 मेथड है, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट। ओके, दोनों शॉर्ट ही रहते हैं लेकिन वन इज़ मोर शॉर्टर देन द अदर, दैट इज़ वाई अदर मेथड इज़ कॉल्ड शॉर्टकट। फर्स्ट मेथड क्या है? लॉन्ग कट वाला। फाइल पर जाना है, एग्जिट पे क्लिक करना है, ये विंडो आएगा। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? अगर आपने सेव नहीं किया था, अगर आप यस दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा और फाइल बंद हो जाएंगी। अगर नो दबाया, जो भी चेंजेस किए थे वो सेव नहीं होंगे और फाइल बंद हो जाएंगे। दोनों केसेस में फाइल बंद होंगी। यस दबाएंगे तो जो चेंजेस आपने किए थे, आपने समझो 5 लाइन्स और ऐड किए थे तो ये 5 लाइन्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर आपने नो दबाया तो ये 5 लाइन्स उसमें ऐड नहीं होंगे। ओके, एंड अनदर शॉर्टकट इज ये क्रॉस पे क्लिक करना है। क्रॉस पे क्लिक करें, अगेन दिस विंडो विल कम, यस नो पे क्लिक करना है एंड द नोटपैड प्रोग्राम क्लोजेज। नोटपैड हमारा अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा और अगर हमने सेव करना चाहा था तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा और अगर हमने नो कहा था तो हमारा डेटा सेव नहीं होगा। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन। देन इंशाल्लाह वी विल सी ए प्रैक्टिकल ऑफ दिस, लाइक नोटपैड को प्रैक्टिकली कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन थैंक यू।